स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलोज का, हम लोग का समानता यानी कि तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोई भी तीन चीज़ का नाम दे देगा, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। यहाँ पर तीनों में आपको संबंध बताना है। जैसे यहाँ पर दे दिया है कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु, यानी कि डॉग, कैट और पेट्स एनिमल में यहाँ पर संबंध किस प्रकार है, तो ये हम लोग देखेंगे। अब इसको हम लोग करते कैसे हैं, देखिए चारों ऑप्शन को पहले आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। चारों ऑप्शन अगर देखते हैं तो ए में क्या देख पा रहे हैं कि तीनों अलग अलग जगह पर है, यानी कि ये इससे किसी भी तरह संबंधित नहीं है, ये इससे किसी से संबंधित नहीं है, ये भी इससे संबंधित नहीं है। अब अगर देखिएगा कि पालतू पशु जो है कुत्ता और बिल्ली और पालतू पशु, तो यह कुत्ता भी क्या है, पालतू पशु में ही आता है, बिल्ली भी पालतू पशु से संबंधित है। इसका मतलब ये ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि कोई भी संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा कट गया। ऑप्शन बी में बता रहा है कि एक के अंदर एक है, यानी कि कोई एक जो है किसी से रिलेटेड है। मान लेते हैं हम अगर कि पेट्स एनिमल यानी कि पालतू पशु अगर बिल्ली से संबंधित है तो इसके लिए तो ये सही होता, लेकिन कुत्ता भी तो यहाँ पर पालतू पशु है, तो कुत्ता को बाहर अगर कर देते हैं हम लोग तो ये यानी कि गलत हो जाएगा। किसी एक को भी अगर बाहर करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अब सी नंबर बता रहा है, हम लोग सी नंबर ऑप्शन देखें तो सी में देखिए आपको क्या है कि तीनों जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रिलेटेड है। ये इससे थोड़ा रिलेटेड है, इसी तरह से ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। अब अगर आप देखेंगे कि पालतू पशु में अगर कुत्ता आता है तो ये तो ठीक है, पालतू पशु अगर हम इसको मान लेते हैं तो कुत्ता इससे थोड़ा संबंधित है। इसी तरह से पालतू पशु जो है यहाँ पर बिल्ली से भी संबंधित है, कुत्ता से भी, तो पालतू पशु जो है बिल्ली से भी संबंधित है, कुत्ता से भी। लेकिन यहाँ कुत्ता और बिल्ली भी बोल रहा है कि संबंधित है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यानी कि हम लोग को पता है कि कुत्ता और बिल्ली जो अलग अलग चीज़ है, तो यहाँ पर जो है ये संबंधित नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन सी भी हम लोग का यहाँ कट जाएगा। तो हम लोग का सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। कैसे देख लीजिए, बीच वाला ये अगर हम लोग का पालतू पशु है यानी कि पेट्स एनिमल है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ पालतू पशु जो है यहाँ पर बिल्ली आ जाएगा कुछ पालतू पशु में, क्योंकि आप बिल्ली देखे होंगे, कुछ ही बिल्ली को पाला जाता है और कुछ बिल्ली जो है आपके घर के बाहर घूमता रहा होगा। इसी तरह से कुत्ता में भी कुछ ही पालतू पशु है जो पाला जाता है कुत्ते को, और कुछ कुत्ता जो है आप देखेंगे कि आपके गली और मोहल्ला में घूमते रहता है, तो ये जो है हो गया थोड़ा सा बाहर। तो हम लोग का यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको समझ में आया होगा ये चीज़ कैसे जो है हम संबंधित करते हैं। का हम लोग अगला और एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न ये है कि नागरिक, शिक्षित और लोग यानी कि सिटीजन, एडुकेटेड और पीपल में किस प्रकार संबंध है ये बताना है। यहाँ पर जो है चार ऑप्शन दिया गया है, तो आपको पहले संबंध खोजना है किस प्रकार से ये तीनों जो है संबंधित है। अगर हम लोग देखें नागरिक, शिक्षित और लोग, तो यहाँ पर नागरिक और शिक्षित में क्या संबंध हो सकता है, सिटीजन और एडुकेटेड में, कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जो है पढ़े लिखे हो। गांव में आप अगर देखेंगे तो कुछ लोग जो है, या फिर शहर में भी कुछ लोग जो है अनएडुकेटेड भी है, यानी कि अशिक्षित भी है। यानी कि ये जो है सिटीजन अगर हो गया और शिक्षित, यानी कि कुछ ही लोग इसमें से जो है शिक्षित है, बाकी लोग अशिक्षित भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये सिटीजन देखें, यहाँ पर नागरिक ये हो गया और अगर शिक्षित ये हो गया, तो कुछ नागरिक जो है शिक्षित हो सकते हैं और कुछ शिक्षित जो है नागरिक भी हो सकते हैं। अब ये क्या है, ये नागरिक हो या शिक्षित हो, ये क्या चीज़ हो जाएगा, तो सभी जो है लोग हैं, यानी कि पीपल है। आदमी नहीं रहेगा तो शिक्षित और नागरिक का कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये सारा का सारा किस में आ जाएगा, ये सब में आ जाएगा। कौन, लोग के अंदर में आएगा, क्योंकि लोग होगा तभी वो नागरिक बनेगा, और अगर लोग होगा तभी वो शिक्षित होगा, यानी कि शिक्षित नागरिक दोनों ही जो है लोग के अंदर में आता है। तो इस तरह का चित्र आप कहाँ देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन ए का बात करें तो यहाँ पर देखिए कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसी तरह से ये बोल रहा है कि कुछ जो है सिटीजन नागरिक शिक्षित है और कुछ जो है लोग है। हमको पता है कि जब लोग ही नहीं रहेगा कुछ लोग कैसे हो सकता है, तो लोग जो है सबको होना चाहिए, यानी कि बी भी इसी तरह से नहीं होगा।
सी देखिए, इसमें इस तरह का तो था, लेकिन यहाँ पर इस दोनों में संबंध नहीं है, यानी कि सिटीजन और एडुकेटेड में यहाँ पर बोल रहा है कि संबंध नहीं है। अगर इस तरह से हम मान ले, बाहर वाला को लोग माने, तो सिटीजन कुछ हम लोग नागरिक जानते हैं, शिक्षित है, इसका मतलब इस दोनों में थोड़ा संबंध होगा। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हम लोग और एक प्रश्न देख लेते हैं इसी तरह का। इस प्रश्न में क्या लिखा है, भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी यहाँ पर किस तरह से संबंधित है ये देखना है, यानी कि हाउस बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट और वुड यहाँ पर रिलेटेड किस तरह से है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ये हो गया ऑप्शन ए, फिर उसके बाद बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि भवन निर्माण सामग्री में क्या ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ पर सीमेंट का ज़रूरत पड़ता है। आपको पता होगा कि ईंटा को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो है सीमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि भवन को निर्माण करने में, यानी कि कंस्ट्रक्शन में सीमेंट हम लोग का अंदर आएगा। अगर मान लेते हैं ये बाहर हाउस बिल्डिंग मटेरियल है, यानी कि भवन निर्माण सामग्री में सीमेंट इसका एक चीज़ है, तो यहाँ पर सीमेंट इसके अंदर आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि घर बनाने के लिए लकड़ी का भी ज़रूरत होगा। कभी समय मिले तो जापान जा कर के घूम करके आइएगा। जापान में देखिएगा किस तरह से जो है लकड़ी का घर बना हुआ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो है घर बनाने के लिए लकड़ी का भी ज़रूरत पड़ता है, भारत में भी ज़रूरत पड़ता है जब शुरू में घर बनाया जाता है, तो लकड़ी जो है यहाँ पर ज़रूरत है, तो यहाँ पर लकड़ी इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि इस दोनों में क्या कुछ संबंध हो सकता है, सीमेंट और लकड़ी, ये दोनों में क्या संबंध है। सीमेंट अलग चीज़ है, लकड़ी अलग चीज़ है, यानी कि सीमेंट और वुड जो है अलग अलग चीज़ है, यानी कि इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये हम लोग का जो है वेन डायग्राम यानी कि सिलोजिज्म ये सही हो जाएगा। तो हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा है, ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहा होगा। चलिए और एक प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपको ये सारा वीडियो समझ में आ रहा है तो थोड़ा एक बार लाइक ठोकिए, और जो है अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है महिला, लड़की और फिर माँ, यानी कि लेडीज़ दिया है, गर्ल दिया है और मदर दिया है। अब इसमें किस प्रकार संबंध होगा ये आपको बता देना है। यहाँ पर देखिए महिला, लड़की और माँ में किस तरह संबंध होगा यहाँ पर, तो हमको क्या पता है कि जो लड़की और माँ होगी ये महिला ही होगी, क्योंकि अगर लड़की है तो वो महिला में आएगी, और माँ जो होगी वो भी महिला ही होगी, यानी कि हम महिला को बड़ा सा एक तो चित्र बना लेते हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर में ही दोनों आएगा, लड़की भी आएगी यानी कि गर्ल भी आएगी और मदर भी आएगी। अब एक बात बताइए कि क्या ये दोनों संबंधित है एक दूसरे से, गर्ल और मदर हो सकती है क्या, ऐसा हो सकता है क्या कि कुछ गर्ल मदर है, क्योंकि गर्ल जो है वो अनमैरिड गर्ल को, यानी कि अविवाहित महिला, यहाँ पर अविवाहित को बोलते हैं गर्ल, और विवाह के पश्चात क्या बोलते हैं, ये जो है मदर बनेगी। इसका मतलब इस दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो इसमें जो है ऐसे अलग अलग 2 गोला कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जो है महिला, लड़की और माँ, यानी कि लेडीज़, गर्ल और मदर के बीच में संबंध। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो इसी के साथ हम यहाँ का यह वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।